भ्राता युधिष्ठिर, देखिए कितना सुंदर बंदर है ना। मार्ग में पता नहीं कहाँ से आ गया और मेरे कंधे पर बैठ गया। देखिए ना, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे पर नकुल, गुरुवर के आने का समय हो गया है, अब उसे जाने दो। जाओ मित्र, ऊपर विश्राम करो। गुरुवर का पाठ समाप्त होने के बाद मिलेंगे। ये बंदर मेरा कार्य कर देगा ना? अवश्य कर देगा। ये पूरी तरह प्रशिक्षित है और हमारी भाषा भी समझता है। प्रणाम गुरुवर। हाँ, आयुष्मान बाबा, हम प्रतिदिन की तरह पहले ध्यान लगाएंगे और फिर पाठ को आरंभ करेंगे। ये कैसी ध्वनि थी? किसी बंदर ने वृक्ष से कलिंगड़ गिराया गुरुवर, परंतु आपके प्रिय शिष्य अर्जुन ने उचित समय पर आपको बचा लिया। बंदर? आश्रम में बंदर कौन लाया? युधिष्ठिर तुम बताओ, ये बंदर आश्रम में कैसे आया? नकुल और सहदेव के साथ आया गुरुवर। नकुल, सहदेव, तुमने आश्रम का अनुशासन भंग किया है। तुम दंड के भागी हो। हाँ? जाओ, लुप्त गुप्त ताल का जल लेकर आओ। लुप्त गुप्त ताल? किंतु गुरुवर, लुप्त गुप्त ताल जाने वाले प्राणी स्वयं ही गुप्त होकर लुप्त हो जाते हैं। मेरे अनुज तो बालक हैं गुरुवर, कृपया उन्हें क्षमा कर दे गुरुवर। दंड दिया जा चुका है। नकुल, सहदेव, जाओ। छात्रों, बैठ जाओ। अब हम पाठ का पुनः आरंभ करेंगे। पहले मैं पहुंच गया, अगली बार देख लूंगा। हमें शुद्ध पानी के लिए तालाब के मध्य से पानी लेना होगा। अब हमारा दंड पूर्ण हो जाएगा। तुमने मेरे ताल से बिना आज्ञा जल लेने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें इस चोरी के लिए दंड मिलेगा। हमारी अज्ञानता के लिए क्षमा करें यक्षदेव। हम तो केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब तो केवल दंड मिलेगा। छात्रों, कक्षा से पहले हम सब एक मग्न होकर ध्यान लगाएंगे। दुर्योधन, इस प्रकार गुरुजी की नकल करना उचित नहीं है। उन्हें ज्ञात हो गया तो? उचित अनुचित तो तब होगा जब गुरुवर को इस बारे में ज्ञात होगा। उन्हें बताएगा कौन? गुरुवर के प्रिय पांडवास भी तो वन में लकड़ियां तोड़ने गए हैं। रुको, हमारी हंसी में ये अलग हंसी किसकी है?
कुछ ही देर में मैं पूरा गुरुकुल जलमग्न कर दूंगा। रुक जाओ, तुम कौन हो? तुम्हारा हमारे आश्रम में आने का प्रयोजन क्या है? मेरा नाम जल राक्षस है। मैंने अपने तप से ऐसा वरदान प्राप्त किया है जिससे मैं जब चाहूं अपने आसपास की सारी नदियों का जल खींचकर स्वयं के पास ला सकता हूं। मुझे नदी किनारे आश्रम का ये स्थान अति पसंद आया है। अब मैं इस नदी में तपस्या करके संपूर्ण विश्व का जल यहाँ एकत्रित करूंगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? यहाँ से शीघ्र चले जाओ, इससे पहले हमारे गुरुवर लौट आए। ओह, गुरु के भोले शिष्य, तो तुम भी अपने गुरु के पास ही चले जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी दिखाते हैं। बचाओ! 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 लगता है आश्रम में कुछ गड़बड़ हो रही है। भाइयों, हमें चलना चाहिए। आ गए। अच्छा है, सबको एक साथ ही निपटा देता हूँ। पहले मुझे तो संभाल। नादान बालक, मैं तुम्हें एक क्षण में समाप्त कर दूंगा। तुम बालकों ने मेरा घोर अपमान किया है। मैं इस आश्रम को ही नहीं, पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दूंगा। और उसने ये भी कहा है कि पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दूंगा। क्या जल राक्षस? मुझे उसके बारे में ज्ञात है। उसे जल के भीतर परास्त करना असंभव है। उसको परास्त करने के लिए उसे बाहर निकालना होगा, अन्यथा वह निकट की सारी नदियों का जल यहाँ लाकर ये गांव, वृक्ष सब कुछ जलमग्न कर देगा। गुरुवर, गुरुदेव। साथियों, इसे बंदी बना लो। गुरुदेव! गुरुदेव! ले जाओ इसे। गुरुदेव! 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 चिंतित क्यों होते हो बालकों? आज से तुम्हारा नया गुरु मैं हूँ, गुरुदेव जलासुर। प्रणाम करो मुझे। कदापि नहीं। हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्हें वापस लाओ। बालक हठ नहीं करते। साथियों, द्रोणाचार्य के आश्रम को अपने वश में कर लो। चलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको।
गुरुदेव को जलासुर नाम के दस्यु ने बंदी बना लिया है। वो उन्हें खींचकर नदी में ले गया। क्या? हाँ? ये क्या? उत्तम, प्रभावशाली, किंतु अब अपनी प्रतिभा दिखाना बंद करके मुझे अपना नया गुरु जलासुर को प्रणाम करो। जलासुर, हमारे गुरुदेव केवल द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य? ऐसा गुरु किस काम का जो स्वयं अपनी सुरक्षा न कर सके। द्रोणाचार्य को अपने मस्तिष्क से इसी क्षण निकाल दो। साथियों, आश्रम को तोड़ डालो। हम अपना नया आश्रम बनाएंगे। उसका नाम होगा जलाश्रम। जलासुर, आपने गुरुदेव को छल से बंदी बनाया है। आपको बल दिखाना है तो गुरुदेव को वापस लाकर उनसे युद्ध करिए, तब आपके और उनके बल का उचित निर्णय हो जाएगा। बालक, युद्ध की कोई नीति नहीं होती। साम, दाम, दंड, भेद, युद्ध में सब मान्य है। तुम बालकों को इसी नीति पर चलना चाहिए। आज से जलासुर तुम्हें वास्तविकता के पाठ पढ़ाएगा। जलासुर, हमें तुम्हारे पाठ में कोई रुचि नहीं है। हम गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देंगे। मुझे नष्ट करोगे? पहले मेरे साथियों का सामना करके तो दिखाओ। दुर्जन सिंह नीलगिरी की पहाड़ियों पर अपनी तपस्या कर रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मित्र, इस समाचार के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दुर्जन सिंह ने अपने तप से अपार शक्ति प्राप्त कर ली है। देवलोक से शीघ्र आने वाली सुनहरी चट्टानों को दुर्जन सिंह ने अपने शरीर में समाहित कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। फिर उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। उसने अपनी तपस्या स्थान के चारों तरफ ऐसा कवच बना लिया है कि मैं उसमें प्रवेश करते ही भस्म हो जाऊंगा। वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर तप कर रहा है। किसी भी तरह उसकी तपस्या को भंग करना जरूरी है, वरना वो विश्व का सर्वनाश कर देगा। गुरुवर, मेरे रहते आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आपका ये शिष्य अहंकारी दुर्जन की तपस्या भंग करेगा। गुरुवर, आप आज्ञा दे तो हम भी दुर्जन सिंह की तपस्या को रोकने का प्रयास करें। अवश्य जाओ, परंतु स्मरण रहे कि दुर्जन सिंह बहुत शक्तिशाली है। उसको परास्त करने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना और उत्साह में संयम मत खोना। दुर्योधन, ये दुर्जन सिंह तो बड़ा ही विचित्र प्राणी है। तो क्या हुआ? उसके नेत्र तो बंद हैं। हम पल में उसकी तपस्या भंग कर देंगे और उसे ज्ञात भी नहीं होगा।
इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। दोबारा हमले का सोचा भी तो समाप्त कर दूंगा। मेरे गुरु के तप में बाधा डाली तो मसल कर रख दूंगा। देखा तो। छात्रों, जीवन में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। मैं तुम सबसे एक समान प्रश्न पूछता हूँ। विचार करो कि नदी में एक नौका जा रही है। नौका में नौचालक है, उसके अतिरिक्त कुछ गांव वाले हैं, एक रस्सियों का व्यापारी है, एक चरवाहा है जिसके पास बकरियां हैं। सबके साथ तुम भी नौका में बैठकर नदी के दूसरे पार जा रहे हो। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक नौका में छेद हो जाता है। नौका डूबने वाली है। ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तुम बताओ दुशासन। गुरुदेव, मुझे तो भली भांति तैराकी आती है। पहले मैं स्वयं तैरकर किनारे पर आऊंगा और फिर सहायता के लिए पुकारूंगा। दुर्योधन, तुम क्या करोगे? गुरुदेव, मैं भी तैराकी में पारंगत हूँ। तैरकर किनारे पर आकर सहायता के लिए पुकार लगाऊंगा। कोई सहायता मिली तो अति उत्तम, अन्यथा मैं बाकी नाविकों की नियति समझकर उनके हाल पर छोड़ दूंगा। ऊपर वाले की इच्छा विरुद्ध तो पत्ता भी नहीं हिलता। युधिष्ठिर, तुम्हारे क्या विचार हैं? गुरुदेव, मुझे भी तैराकी आती है, परंतु संकट की घड़ी में मैं साथी नाविकों को अकेला छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगा। सहायता का अथक प्रयास करूंगा। अर्जुन, तुम्हारे क्या विचार हैं? गुरुदेव, नौका में रस्सियों का एक व्यापारी रस्सियां बेचने जा रहा है। मैं एक रस्सी लेकर उसका एक सिरा नौका में बांधूंगा और दूसरा अपनी कमर में। स्वयं तैरकर नदी किनारे आऊंगा और फिर रस्सी को खींचकर नौका को भी किनारे तक ले आऊंगा। अति उत्तम, सराहनीय। स्वयं के लिए तो हर मनुष्य जीता है, जो दूसरों के लिए जिए वही श्रेष्ठ मनुष्य है। दुर्योधन, तुम ऊपर वाले के भरोसे बैठे हो, पर क्या पता ऊपर वाला तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसलिए अपने कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए। आज का पाठ यहीं तक था। गुरुदेव को तो पांडवों की हर बात श्रेष्ठ लगती है। मेरे उत्तर में क्या समस्या थी? नियति का लिखा कौन बदल सकता है? बालक, तुम यहाँ स्नान नहीं कर सकते। क्यों? क्या आपत्ति है? ये घाट स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बना है। तुम्हारे कहने से ये स्त्रियों का घाट बन गया? मैं यही स्नान करूंगा। हट मत करो और बाहर आ जाओ। राजा विराट की पुत्री राजकुमारी सुनैना स्नान के लिए आने वाली है। ये तो बड़ा ही हठी है। हट करना हमारा अधिकार है। तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? हम हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन हैं और गुरुदेव द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। हमने नदी में कदम रख दिया है तो स्नान करके ही जाएंगे। इतना अहंकार! सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। बंधुओं, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ? इतने विचलित क्यों हो? भ्राता दुर्योधन को राजकुमारी सुनैना के सिपाही बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। भ्राता युधिष्ठिर, मेरी सहायता कीजिए। ये तो चमत्कार ही हो गया। एक से तो पीछा छूटा। चिंतित क्यों होते हो? अगर सिपाही दुर्योधन को लेकर गए हैं तो अवश्य ही उसने कोई दंडनीय अपराध किया होगा। दंड देकर वो उसे छोड़ देंगे। सहदेव, कारण कुछ भी हो, परंतु दुर्योधन हमारा भाई है और गुरुदेव का शिष्य भी। इस नाते उसकी सहायता करना हमारा कर्म और धर्म दोनों है। भ्राता युधिष्ठिर, आपके तर्कों के समक्ष हमारे सारे तर्क नतमस्तक हैं। चलिए। भाइयों, यही वो किला है जहाँ पर दुर्योधन को बंदी बना रखा है।
सूर्य के साथ साथ उस नारियल वृक्ष की छाया भी भ्रमण करेगी, और सूर्यास्त काल में जब नारियल के वृक्ष की छाया तुम्हारे स्तंभ का स्पर्श करेगी तो ये स्तंभ जल में लुप्त हो जाएगा और तुम दोनों मेरे भूखे मगरमच्छों का आहार बन जाओगे। बालकों, आगे का पाठ सूर्यास्त उपरांत। गुरुवर, नकुल सहदेव अभी तक नहीं लौटे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लुप्त गुप्त ताल जाकर उन्हें देखकर आएं। जाओ, किंतु जल लेने व लाने में उनकी सहायता नहीं करोगे? धन्यवाद गुरुवर। ये तो नकुल सहदेव की आवाज है, हमें जल्दी करना होगा। बचाओ! नकुल, मुझे ऊपर खींचो! देखो, वो छाया निकट आ रही है। तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई। हमारे भ्राता आ गए। हम यहाँ हैं भ्राता। मेरे बाणों के रहते कोई मेरे भाइयों का भोजन नहीं कर सकता। हे यक्षदेव, ये दोनों अबोध बालक हैं, इनके अपराध को क्षमा करें। क्षमा? असंभव। यदि तुम में बल और कौशल है और इनकी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। नकुल, सहदेव, रस्सी पर से चल कर आओ। वो बाहर ना आने पाए, रोको उन्हें। जलासुर, अपने साथियों का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। हमारे गुरुदेव को वापस ले आओ, अन्यथा हम छात्र तुम्हारे ग्रह में प्रवेश करके उन्हें मुक्त करा लेंगे। अपने ऊपर इतना विश्वास है तो मैं तुम सबको खुली चुनौती देता हूँ। आओ और मेरे ग्रह से अपने गुरु को मुक्त करा लो। तुम सफल हुए तो ये आश्रम द्रोणाचार्य का ही रहेगा, अन्यथा तुम सब मुझे अपना गुरु मानने को बाध्य होंगे। चलो साथियों।
जलासुर, जलासुर, तुम ऐसे ही वापस जा रहे हो? जब आए ही हो तो पांडवों का अंत करके जाओ। पांडव नहीं होंगे तो तुम बिना किसी अर्चन के आश्रम में गुरुदेव का स्थान ले सकते हो। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात दिलवाऊंगा। तुम्हारा प्रस्ताव तो बहुत आकर्षक है, परंतु तुम हो कौन? जलासुर, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम जल में रहते हो इसलिए मुझसे परिचित नहीं हो। मैं हूँ राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। तुम? जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। तुम राजा धृतराष्ट्र के पुत्र हो? तब तो तुम हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हुए। पकड़ लो इसे। हमारी योजना में कुछ भी कम ज्यादा हुआ, इसके बदले हम राजा धृतराष्ट्र से आश्रम क्या, जो चाहे मांग सकते हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। भाई? ये तुम्हारा भाई है? मतलब तुम भी धृतराष्ट्र के पुत्र हुए? ले चलो इन दोनों को। नहीं, छोड़ दो मुझे। जलासुर गुरुदेव को इसी तालाब में लेके गया है ना? चलो भाइयों। प्रतीत होता है इसी गुफा में जलासुर का ग्रह होगा। अरे वाह, ये क्या? कितने प्यारे मगरमच्छ के शिशु हैं। इनकी आवाज तो सुनो। भ्राता भीम, भागो! अरे इन कोमल शिशुओं से डरकर क्यों भागना? ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। भ्राता, ये हानि नहीं पहुंचाएंगे, परंतु इनकी माता हमें निश्चित ही नहीं छोड़ेगी। वो आपके पीछे ही है। बचाओ! बचाओ! छोड़ दो मुझे! भ्राता, सहायता! भीम, मगर के शिशुओं को छोड़ो, तभी वो तुम्हें छोड़ेगी। बचाओ! क्षमा माते, क्षमा कर दो। ये रहे आपके शिशु। मैं इनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था। भीम, कोई भी माता अपने शिशुओं की सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। अब जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसके लिए प्रस्थान करो। भाइयों, हमें समय व्यर्थ किए बिना जल राक्षस को नदी से बाहर लाना होगा। भ्राता युधिष्ठिर, मुझे ये अवसर दे। लो, और एक आ गया। भ्राता, न जाने कैसे नदी का जल अचानक बर्फ में बदल गया। भ्राता भीम, तुम भी बिना सोचे समझे उत्तेजित हो जाते हो। दुर्योधन की त्रुटि से कुछ तो सीख लो। जल राक्षस को बाहर लाने की एक योजना है, सुनो। समाप्त करो ये ध्वनि।
गुरुदेव आ गए। कुछ नहीं कर नहीं होना चाहिए। वाह, क्या अलौकिक दृश्य है। काश वहाँ बैठा वो आदमी भी उतना ही सुंदर मन का होता। बड़े चतुर बन रहे थे, निकल गई सारी चतुराई। अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरे गुरु के निकट भी आए तो वही क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण बन जाएगा। हमें चलना चाहिए। इनके छल बल के गलत प्रयोग का परिणाम देख लिया ना, प्रातः आकर प्रयास करेंगे। गुरुवर, चिंतित ना हो युधिष्ठिर। दुर्जन सिंह ने मुझे रोकने के लिए ही यह सब किया है, किंतु वो ये नहीं जानता कि मेरे शिष्य भी कम प्रतिभाशाली नहीं है। गुरुवर, वो देखिए, वो क्या है? नहीं, जिसका भय था वो क्षण आ गया। यही वो दिव्य पत्थर हैं जिसके लिए दुर्जन सिंह तप कर रहा है। यदि ये चमकीले पत्थर उसके शरीर में समाहित हो गए तो दुर्जन सिंह अमर हो जाएगा। मैं विवश हूँ, परंतु तुम उसे रोक सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, आक्रमण करो। आप चिंतित ना हो गुरुवर, मैं उसके तप को तोड़ कर रहूंगा। मेरे गुरु को छूना मत। भीम, अपनी हथेली आगे करो। नहीं, तुम लोगों ने मेरी तपस्या भंग की। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो बड़ा शक्तिशाली है। अर्जुन, तुम प्रयास करो।
द्वार पर जाकर रोको उन्हें। द्वार के रास्ते अंदर जाने में खतरा है। हम केवल 6 हैं और राजा के अनेकों सिपाही वो आते ही होंगे। हमें बल के साथ बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हम दीवार के सहारे किले पर कूच करेंगे। चलो। दुशासन, मेरे बंधु दुर्योधन, वो रहा दुर्योधन। आक्रमण! दुर्योधन, शीघ्र दौड़ लगाइए, आपकी जंजीर खुल चुकी है। भाइयों, हमें शीघ्र से शीघ्र दीवार से नीचे कूदना पड़ेगा। कूदना पड़ेगा? हम नीचे कूदे तो सीधा खाई में गिरेंगे। खाई में गिरे तो मगरों का भोजन बनना तो निश्चित है। भ्राता, आपका कथन बिल्कुल सही है, परंतु हमारे पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। हमें मगरों का सामना करना ही पड़ेगा। चिंतित ना हो, हम कहीं भी गिरे तो सुरक्षित निकल सकते हैं। मेरे पास एक युक्ति है। हमें क्षमा करें महाराज, हमने बिना आपकी आज्ञा के आपके किले का द्वार तोड़ा और किले पर प्रवेश किया। परंतु दुर्योधन हमारा भाई है, उसे स्वतंत्र करना हमारा कर्तव्य था। तुम सब बालक निसंदेह अत्यंत वीर और संस्कारी हो। अपना परिचय दो बालक। हम गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव हैं राजन। पांडव यानी कि हस्तिनापुर के राजकुमार। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। गुरु द्रोणाचार्य का हम बहुत सम्मान करते हैं, किंतु इस बालक ने हमारी राजकुमारी का अपमान किया है। इसे हमने नहीं, इसके अहंकार ने बंदी बनाया है। नीति के अनुसार इसे राजकुमारी से क्षमा मांगनी ही होगी। नियम और नीति निसंदेह सबके लिए एक समान होना चाहिए। दुर्योधन, अपनी गलती को स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। अहंकार सदैव कार्य बिगाड़ता है, संवारता नहीं। महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र। युद्ध तो जीवन भर करना है, पर ऐसे आम प्रतिदिन नहीं मिलते। आओ, पेट भर आम खाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
हम ये स्वादिष्ट आम खा रहे हैं। युद्ध करने के लिए तो जीवन पड़ा है। अरे हम मार खा रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर आम खा रहे हो। युद्ध करो, युद्ध, शत्रु का सामना करो। इस तालाब की वजह से ये सब हो रहा है। इस तालाब का तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। आज के पश्चात कोई भी प्राणी इस लुप्त गुप्त ताल में गुप्त नहीं होगा। तुम धन्य हो महाबली भीम। मैं एक विद्याधर था जो एक शाप के कारण इस ताल के बंधन में था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा मंगल हो। मैंने सब देख लिया। यह भी एक परीक्षा थी और तुम पंच पांडव उसमें उत्तीर्ण हुए। अब आज का प्रश्न, इस अनुभव से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैं बताऊं गुरुवर, यही कि हमें आश्रम में बंदर कदापि नहीं लाना चाहिए। तुमने कुछ नहीं सीखा। आज की शिक्षा ये है कि बंधुत्व में बल है। यदि हम एकता रखें तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। हमें इन पर गर्व है और इन्हें छलने वालों का निर्णय हम आश्रम चलकर करेंगे। गुरुवर क्षमा, हम अन्यथा ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। वचन गुरुवर, वचन। सकते तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हारे तीरों से। अर्जुन, तुम इसके मस्तिष्क के मध्य में वार करो। मुझे क्षमा कर दो, मैं हार मानता हूँ। क्षमा कर दो। हम तुम पर प्रहार नहीं करेंगे, किंतु पहले तुम्हें अपनी बुलाई नदियों के जल प्रवाह को रोकना होगा। गुरु द्रोणाचार्य, मुझे क्षमा प्रदान करें। तुम्हारा कृत्य क्षमा लायक नहीं है। आश्रम से इतनी दूर चले जाओ कि फिर कभी पलटकर वापस ना आ सको। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ये नेक कार्य मुझे करने दें। कदापि नहीं। तुम लोगों को इतना प्रयास करके छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। मेरे कथन पर विचार करो और मुझे अपना गुरु मान लो। तुम्हें जो करना है कर लो, किंतु हम तुम्हें अपना गुरु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारा यही निर्णय है तो तुम पांचों की जीवन लीला यहीं समाप्त होती है। जीवन लीला समाप्त होती है? ऐसे कैसे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? भ्राता भीम, भागो! ओहो नकुल, अब क्यों भागना है? और इस सपाट दीवार से हम भागकर जाएंगे भी कहाँ?
भ्राता भीम, भागना तो पड़ेगा, अन्यथा जो पीछे है वो नहीं छोड़ेगा। जीवन लीला, पहले मगरमच्छ और अब ये सर्प, सब मेरे ही पीछे क्यों घात लगाए हैं? कोबरा महाराज, मैंने तो आपके शिशु को भी नहीं उठाया है। नहीं नहीं नहीं, भीम, अर्जुन, रुक जाओ। निरीह प्राणी को मारना धर्म के विपरीत है। भ्राताश्री, आप सदैव हमें ही धर्म कर्म का ज्ञान देते हैं। वो मुख खोले हमें निगलने को तैयार है। हमने प्रहार नहीं किया तो हमारा अंत होते क्षण भी नहीं लगेगा। अनुज, उस प्राणी की वेदना को समझो। वो न जाने कब से यहाँ बंदी है। हर प्राणी खुली हवा में स्वतंत्र घूमना चाहता है। भ्राता, में गुरुदेव को भी बचाना है, आप ही कोई मार्ग ढूंढिए। सर्प महाराज, मेरी विनती है कि मेरे भाइयों को जाने दीजिए और मुझे खाकर अपनी भूख समाप्त करें। नहीं भ्राता युधिष्ठिर, इतनी छोटी सी आयु में तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार है बालक। जिस प्रकार तुमने मेरी वेदना को समझा, मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। आश्चर्यचकित न हो बालकों, एक समय मैं भी अनेकों निरीह प्राणियों पर अकारण ही प्रहार करता था। ऐसे ही एक दिन मुझे एक सर्प ने श्राप दिया कि जब तक तुम निरीह प्राणियों की वेदना को नहीं समझोगे, तब तक तुम सर्प के रूप में ही रहोगे। मैं सर्प बन गया और तब जलासुर ने मुझे बंदी बना कर रखा था। तब जाकर मैंने सर्प की वेदना को समझा। परंतु आज जब तुमने मेरी वेदना को समझा, तो मैं सर्प के श्राप से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक रूप में लौट आया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अब जा रहा हूँ। यक्ष महाराज, आप तो स्वतंत्र हो गए, किंतु हमें इस गड्ढे में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? कौन सा गड्ढा बालक? अपने चारों तरफ नेत्र घुमाकर तो देखो। धन्यवाद यक्ष महाराज। वो रहा जलासुर। जलासुर, हमारे गुरुदेव और बंधुओं को छोड़ दो। तुम बालक तो बड़े ही निडर हो, बिना किसी भय के यहाँ तक चले आए। आ तो गए, परंतु वापस जाना असंभव है। मैं अंतिम अवसर देता हूँ, मुझे अपना गुरुदेव स्वीकार करो और अपने प्राण बचा लो। जलासुर, हमारे प्राणों की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो फिर अब युद्ध होकर रहेगा। लड़ो मेरे पट्टे से। अब कैसे बचोगे? अरे ये सब तो बच निकले। पांडव आ गए। और तेज झरने में डालो। जल्द से जल्द झरना पार करो। जल्दी करो, किसी भी तरह उस झरने में पहुंच जाओ। भ्राता दुर्योधन, हमारा क्या होगा? अर्जुन, अर्जुन शीघ्र करो, नौका झरने के समीप जा रही है। हाँ।
तेज चलाओ। नहीं चला सर। पकड़ लो इनको। तुम भी जाओ। यदि अभी भी किसी को युद्ध करने का विचार है तो आ जाओ। मैं सबको बारी बारी से झरने की शरण में भेज देता हूँ। नहीं, हमें युद्ध नहीं करना है। हमें क्षमा कर दो। गुरु द्रोणाचार्य, मैंने अपने अहंकार के वशीभूत होकर आपका स्थान लेने की त्रुटि कर दी। मैं स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था, परंतु आपके शिष्यों ने मेरे भ्रम को चूर चूर कर दिया। मैं चला था गुरुदेव बनने, परंतु इन बालकों ने मुझे धर्म और कर्तव्य का जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन पर्यंत स्मरण रखूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें और जाने की अनुमति प्रदान करें। मैंने तुम्हें क्षमा किया जलासुर। जाओ और भविष्य में कभी किसी का स्थान बलपूर्वक लेने की भूल मत करना। पांडवों की बहादुरी प्रशंसनीय है। आयुष्मान भव।